बहनों और भाइयों, आज मैं सुशील चतुर्वेदी आप लोगों को अपने अपने पुरानी यादों के बारे में कुछ बताने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। मूलतः लखनऊ का वासी, वहीं पे पढ़ा लिखा। ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि अब क्या करने का विचार है। तो मेरे दिमाग में कोई ऑप्शन नहीं था। इमीडिएटली उन्होंने मेरे बड़े भाई श्री मधुर चतुर्वेदी जी को, जो हिंदी में उस समय पत्रकारिता के अंदर अपना एक स्थान बना चुके थे और जल्द लखनऊ छोड़ के बम्बई जाने वाले थे, उनको बुला के कहा कि अब इनका इम्तहान ख़त्म हो गए, इनको हेरल्ड में ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं ले जाते। तो मेरे भाई साहब ने बिना कुछ सोचे 1 सेकंड मुझे देखा और एक मुस्कुराहट देते हुए मुझसे बोले कि तैयार हो, आओ चलें। अगले क्षण मैं उनके स्कूटर पर बैठा शहर के केसबाग क्षेत्र में स्थित एसोसिएटेड जर्नल्स प्रेस के भवन की तरफ प्रस्थान करने जा रहा था। वहां पहुंचकर हिंदी दैनिक नवजीवन के कार्यालय में मधुर भाई मुझको ले गए, जहां उन्होंने उस अखबार के खेल संवाददाता राजा मियाँ से मुलाकात की और मेरा परिचय कराया। राजा मियाँ ने मेरे बारे में उनसे सुनने के बाद 5 मिनट का मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे बारे में पूछताछ की और उसके बाद भाई साहब जो है वहाँ से मुझे उनके जिम में छोड़कर बाहर निकल लिया। अब मैं सोच रहा था कि उस पहले दिन मुझे वहाँ पर क्या काम मिलेगा, मेरे साथ पता नहीं क्या ट्रीटमेंट होगा। मेरे लिए वो बिल्कुल नई लाइन थी। राजा मियाँ ने मेरे सामने उनके पास जो उस दिन का टेस्ट मैच का बंच आया था, एजेंसी इसकी न्यूज़ आई थी, और वो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज की टीमों के बीच में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, चल रहा था। तो वो बंच मेरे सामने रखा और बोले कि क्रिकेट में तो आपकी रुचि लग रही है, टेस्ट मैच की न्यूज़ बनाएंगे। उनका ऑफर सुन के मैं एक बार को अंदर से बाग बाग हो गया, क्योंकि क्रिकेट जो है मेरी कुछ बड़ी रुचियों में से एक। मैंने स्वीकृति दे दी अपनी उनको, और मेरे सामने एजेंसीज के हिंदी और इंग्लिश के दोनों के रिपोर्ट्स रखे हुए थे। उनको मैंने देखा और उसके बाद उनसे मैंने कहा कि भाई साहब, मैं आपसे एक बात क्या कह सकता हूँ। बोले हाँ कहिए। मैंने उनसे कहा कि मैंने इस मैच के
बॉल टू बॉल पूरी कमेंट्री सुनी है। और ये मैच मुझे पूरा ध्यान में है, आप कह सकते हैं क्लास के चैप्टर की तरह रटा हुआ है। अगर आप कहें अपनी मेमोरी से और इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे मिलाकर मैं अपनी इस मैच की एक रिपोर्ट बना सकता हूँ कंबाइंड रूप देकर। मेरी बात सुन के, मेरा ऑफर सुन के उनकी आंखों में चमक आई। बोले बिल्कुल। बोले ये लीजिए पेपर्स। मैंने, आप थोड़ा सा बस वेट करिए, मैं अभी बना के देता हूँ। और अपनी रिपोर्ट मैंने उनके सामने अगले 20 या 25 मिनट के अंदर मैच की बना के रख दी। उन्होंने देखा और उस रिपोर्ट से मुझे वो प्रभावित लगा। मुझसे उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि ये खबर जो है आप किस पेज पे देना चाहेंगे। तो मैंने कहा भाई साहब, ये ब्रीफ में पहले पेज पे खबर दी जाएगी सिंगल कॉलम में, क्योंकि क्रिकेट की मेन खबर है आज के दिन की, और ये खेल हमारे देश में बड़ा पॉपुलर है। और उस खेल की इस समय दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी टीमें इस मैच में खेल रही हैं, नंबर 1 नंबर 2। तो इस मैच के अंदर सारे क्रिकेट प्रेमियों के रुचि जो है वो लगी होगी। लेकिन फ्रंट पेज पे, सामने के पेज पे इस न्यूज़ को छोटे में आप देकर और पीछे खेल पेज पर कम से कम ट्रिपल कॉलम में दे सकते हैं फैलाकर। ये सुनकर वो और ज़्यादा इम्प्रेस हुए और इस्माइल के साथ उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा, क्या इसमें कोई फ़ोटो भी आप देना चाहेंगे। मैंने कहा जी हाँ। बोले किसके। मैंने कहा क्लाइव लॉयड। बोले लॉयड के, किस लिए। मैंने कहा लॉयड अपनी टीम के कैप्टन हैं, उनके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी रहती है कैप्टन बैट्समैन के ऊपर। हमने उनका बैटिंग ऑर्डर नंबर 6 है, नीचे खेलते हैं। आज उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने पहले खेलते हुए 85 पे 5 हो गई थी जिस समय वो उतरे थे। उसके बाद लॉयड ने कप्तान की पारी खेलते हुए जिम्मेदारी अपनी समझते हुए और सेंचुरी इनिंग खेलकर अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। हमने जब किसी टीम के 80-85 में 5 विकेट गिरते हैं, उस समय दबाव की स्थिति में आकर, और ख़ास तौर से अगर आप कैप्टन हैं, कैप्टनसी के दबाव को झेलते हुए आप अगर निचले क्रम के बल्लेबाजों के सहयोग से सेंचुरी मारते हैं और टीम सम्मानजनक स्कोर पाती है, तो आपकी पारी की डबल वैल्यू हो जाती है।
हमने आज की उनकी इनिंग उनके करियर के बेहतरीन इनिंग में मानी जाएगी। यद्यपि आज जो है लिली ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की और 5 विकेट लिए, मगर लिली के उस तेज प्रवाह को लॉयड ने रोका और उसके बाद उनको अपने आक्रमण से अटैक से बाहर किया, हटा दिया। मैंने देखा, मेरी बात सुन के, मेरा वर्तन सुन के राजा मियाँ जो है अगले मिनट अपनी सीट से खड़े हो गए और बीच रूम पहुंचकर वो जोर जोर से क्लैप कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई मैं आप लोगों के बीच में, सारे एडिटोरियल स्टाफ से वो कह रहे थे, उनको संबोधित कर रहे थे कि मैं आप लोगों के बीच में एक उद्घोषणा आज करना चाहता हूँ कि अब तक आपके यहाँ स्पोर्ट्स का एक ही अकेला शेयर था, अब आपके यहाँ 2 शेयर हो गए। और उन्होंने मुझको जो है बधाई दी, मेरी खबर जैसे मैंने चाहिए बिना काटे उसी तरीके से, उसी रूप में, और अपने रिकॉर्ड से अंदर से उन्होंने लॉयड की फ़ोटो मंगवा के उसको लगा के और उस खबर को छापा। ये पत्रकारिता के अंदर आज से 46 साल पहले मेरा पहला दिन था, पहला एक्सपीरियंस था, जब मैंने शाम को पहुंचकर इस बात को अपने बड़े भाई साहब मधुर जी को बताया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बहुत ही खुश थे। बोले, तुम सोच नहीं सकते कि आज तुमने क्या किया। बोले 4 साल पहले आज से स्वतंत्र भारत में, और उससे पहले पायनियर में 6 महीने पहले मेरा पहला दिन था। मुझे याद है उस दिन मुझे कोने में एक सीट दे दी गई थी और मेरे सामने 6 महीने पुराने पायनियर की कॉपीज रख दी गई थी और कहा गया था इनका ट्रांसलेशन करिए और करके दिखाइए। बोले, मैं एक कोने में बैठा हुआ था और उनके आदेश का पालन कर रहा था। बोले, उसके बाद इंतज़ार कर रहा था कि मैंने अपना पेपर दे दिया, अब देखूं मुझे क्या नंबर मिलता है। बोले, तुम तो पहले पेपर ही में फ्लाइंग कलर्स में पास हुए, तुम्हारे तो 100 में 100 नंबर हैं। बोले, इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता कि तुमने जो कहा, जैसा बनाया वैसा पहले दिन छप रहा है। कितने